हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोन में स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हम क्या पढ़ा रहे थे? रिलेशन, ठीक है। उसमें भी बोथ वाइज रिलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले हमने बता दिया कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी कितने होते हैं, उसका हमने काउंटिंग कर लिया। फिर हमने ये बताया कि बोथ वेज रिलेशन फॉर सेट्स ए एंड बी के लिए कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि आगे हम बताएंगे ये टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें हम सिमेट्रिक ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये जान लें कि आर सच दैट ए टू बी ये हमारा क्या है? रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। तो ये जो R जो होगा सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R सिमेट्रिक रिलेशन होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू R implies y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये चीज, सॉरी ये रियल को डिनोट करता है। यदि एक्स कॉमा वाई आर में है तो वो क्या होना चाहिए? वाई कॉमा एक्स भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो वह रिलेशन हमारा किसको डिनोट करता है? सिमेट्रिक को। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या जितनी भी बोथ वेज रिलेशन होते हैं, जितनी भी बोथ वेज रिलेशन होते हैं, क्या सबके सब सिमेट्रिक होते हैं? और क्या जो भी सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं, क्या सबके सब जो है बोथ वेज रिलेशन होते हैं? ये चीज, तो ये चीज चलिए हम आपको बता रहे हैं। वो कैसे? मान लेते हैं आर फ्रॉम ए टू बी इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमें ये चीज बताना है कि यह जो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, क्या यह बोथ वेज रिलेशन है या नहीं है? ठीक है, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। आर किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। देयरफॉर एक्स कॉमा वाई यदि आर में है तो कहने का मतलब है कि यहां तो ये पता चला कि एक्स जो है ए में है और वाई किस में है? बी में है। एंड आर क्या है? सिमेट्रिक है। एंड ये भी कह सकते हो, इससे यह पता चला ना कि एक्स वाई आर में है, देन एक्स कॉमा वाई जो होगा ए क्रॉस बी में भी होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी में भी होगा। ये चीज जान लो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। एक्स कॉमा वाई आर में है और वो क्या है? सिमेट्रिक है। देयरफॉर एक्स वाई भी आर में होगा एंड वाई कॉमा एक्स भी किस में होगा? आर में होगा, है ना। तो इससे यह पता चला कि एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स दोनों क्या है? इस रिलेशन में है। क्या है? दोनों इस रिलेशन में है। तो यहाँ पे एक्स वाई एक्स आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, क्योंकि रिलेशन ए से बी की तरफ डिफाइंड है। तो एक्स और वाई दोनों क्या है? ए का एलिमेंट है। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। ये चीज हो गया। तो इससे यह पता चला कि एक्स और वाई दोनों किस में? ए में भी है और दोनों किस में है? वाई में भी है। तो इससे यह पता चला एक्स जो है ए एंड बी में भी है एंड y जो है a एंड b में, दोनों में है। तो इससे यह पता चला कि x जो है a इंटरसेक्शन b में भी है एंड y जो है a इंटरसेक्शन b में भी है। तो इससे यह पता चला x कॉमा y जो है वो किस में है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b विद इटसेल्फ। ठीक है, अब देखिए जो भी रिलेशन है कहां से कहां तक? ए से बी की तरफ, वह सिमेट्रिक रिलेशन है। तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो किसमें बिलोंग कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विद इटसेल्फ। इससे यह पता चला
कि ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, आर क्या सिमेट्रिक है, implies एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे यह पता चला कि यह जो रिलेशन है और जो सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो किसका सबसेट होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो जितने भी रिलेशन देख रहे हैं, जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो इसका सबसेट होते हैं। और हमने बताया था कि जो इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होता है वह किसके कौन से रिलेशन को डिफाइन करता है, वह बोथ वेज रिलेशन को डिफाइन करता है। तो इससे यह पता चला कि आर जो सिमेट्रिक रिलेशन है इज वो क्या है, बोथ वेज रिलेशन है। किसके लिए, फॉर सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों सेट के लिए वो रिलेशन क्या है, बोथ वेज रिलेशन है। फॉर सेट्स ए एंड बी लिख सकते हो क्योंकि इसमें ए से बी के तरफ भी हो जाता है, बी से ए के तरफ भी हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, या तो ये जो सिमेट्रिक ए से बी के तरफ है तो सीधा से लिख सकते हो। सिमेट्रिक जो भी सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो बोथ वेज रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी। ये चीज आप समझ गए। तो जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं दैट इज एवरी सिमेट्रिक रिलेशन इज बोथ वेज रिलेशन, but converse is not true। कैसे सही नहीं है वो हम बता रहे हैं। देखो, जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो बोथ वेज रिलेशन होते हैं, बट जितने भी बोथ वेज रिलेशन होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक रिलेशन हो, क्योंकि बोथ वेज जो रिलेशन होते हैं वो इसका सबसेट होते हैं। तो इसका सबसेट होने का मतलब, कोई मान लिया इसका सबसेट है, उसमें x, y है, इसका मतलब ये नहीं है कि y, x भी उसमें हो सकता है y, x उसको y, x जो है उसमें बिलोंग नहीं करता हो, है ना ये चीज़। क्योंकि सबसेट होने के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी ही है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर रखेगा, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कि a बराबर 1 2 3, ठीक है, b बराबर 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी किया तो क्या मिला 2 3, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी करें तो क्या क्या मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, फिर 3 3 मिलेगा, फिर 3 2 मिलेगा। अब एक R1 बनाइए, R1 उसमें रखिए 2 3, ठीक है, और 3 3। तो ये देखिए ये किसका सबसेट है, ये जो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो इससे यह पता चला ये जो रिलेशन है ये क्या है, बोथ वेज रिलेशन है। क्यों, क्योंकि सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये बोथ वेज रिलेशन है, बोथ वेज रिलेशन है। बट आप क्या देख पा रहे हैं, बट 2 3 जो है R1 में है एंड 3 2 जो है R1 में नहीं है। 2 3 R1 में है बट 3 2 R1 में नहीं है। इसका मतलब है कि R1 जो है सिमेट्रिक नहीं है, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। तो समझ गए ना कि R1 सिमेट्रिक नहीं है बट वो बोथ वाइज रिलेशन है, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो बोथ वेज रिलेशन होते हैं, बट जितने भी बोथ वेज रिलेशन होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह क्या हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ये निकल के आता है, ये रिजल्ट कि एवरी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, इज एवरी सिमेट्रिक रिलेशन इज बोथ वेज रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स सही नहीं है, ठीक है ये चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑन सेट्स।
अब आते हैं रिलेशन ऑन सेट, ऑन सेट। लेट ए बी एनी सेट। ए कोई सेट है ना, ए कोई सेट है, देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए is defined as relation on A, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी सेट A है, आप उस पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हो किसी सेट पे, तो कहने का मतलब यह हुआ कि रिलेशन डिफाइन फ्रॉम A टू A। वहां पे दो सेट पे बात हो रहा था, ए और बी, तो वहां पे ये चीज नहीं बोल रहे थे कि रिलेशन डिफाइंड होने, वहां पे ये चीज कहते थे रिलेशन डिफाइंस फ्रॉम ए टू बी। बट कोई एक सेट है तो वहां पे ये कहेंगे रिलेशन डिफाइंड होने, किसी एक सेट पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं। दैट इज, कहने का मतलब यह हुआ कि वह रिलेशन जो होना चाहिए वह किसका सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस ए का। या ये भी कह सकते हो the subset of Cartesian product of A with itself, the subset of A cross A define a relation on set A। yes, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, ए कोई सेट है, नेचुरल नंबर का ले लीजिए, नेचुरल नंबर का, ठीक है। ए कोई सेट आपने बनाया नेचुरल नंबर का, या फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं इस पे, आर फ्रॉम ए टू ए बाय एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, या फिर ये कह सकते हो x रिलेटेड टू y if and only if x is congruent to y modulo 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। x is congruent to y modulo 3, that is 3 divides x minus y। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा r बराबर वैसे x कोमा वाई, जिसके लिए x y किसका एलिमेंट है, ए का ना, क्योंकि ये क्या है, जो भी रिलेशन होगा सेट ए पे वो किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ, दैट इज ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का जब सबसेट होगा तो उसमें वैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, वैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसके कि दोनों पोजीशन वाला एलिमेंट जो है एक दूसरे से क्या करेगा, रिलेट करेगा, और वो दोनों एलिमेंट जो है वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एंड x इज रिलेटेड टू y, ये ना, दैट इज x कॉमा वाई such that x y belongs to a and x congruent to y modulo 3 करने का मतलब है 3 divides x minus y, that is 3 divides x minus y। तो बताइए कौन कौन आएंगे। तो 1 जो है 1 के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जो होता है 0 होता है, 0 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो 1 जो है रिलेट किया 1 के साथ, 1 देखिए 2 के साथ रिलेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 2 माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 1 3 के साथ भी नहीं करेगा, क्योंकि 3 माइनस 1 इज नॉट, दैट इज 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 माइनस 3 इज नॉट डिविजिबल बाय, तो 1 4 रिलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 एंड माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 3। 1 4 रिलेट करेगा, 1 5 नहीं करेगा। फिर 2 के साथ करेगा ना, 2 1 के देखो, 2 1 के साथ करेगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है, 1 3 से डिविजिबल नहीं होता। 2 के साथ करेगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, ठीक है, 0 डिविजिबल होता है। 2 माइनस 3 करोगे नहीं होगा, 2 माइनस 4 करोगे नहीं होगा, 2 5 आएगा, है ना।
फिर 3 को देखो, 3 1 के साथ रिलेट करेगा, नहीं करेगा। 3 2 के साथ भी नहीं करेगा, 3 4 के साथ भी नहीं करेगा, 3 5 के साथ भी नहीं करेगा, 4 1 के साथ करेगा, क्योंकि 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 डिविजिबल होता है किससे, 3 से। तो 4 1 आएगा। 4 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 3 भी नहीं आएगा। 4 4 आएगा, 4 4 होगा। फिर 5 1 आएगा, नहीं आएगा। 5 2 आएगा, 5 2 आएगा। फिर आपका 5 5 आएगा। तो देख लिए। तो इसके अकॉर्डिंग यह क्या है, एक रूल है, दैट इज रूल है, ठीक है। यह रूल है जिसके लिए x, y जो है उस रिलेशन में बिलोंग करे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका कलेक्शन बना, ठीक है, जो आपका कलेक्शन बना वो क्या कहलाया, रिलेशन कहलाया। क्या कहलाया, रिलेशन, ठीक है। वह रिलेशन इस टाइप का होगा, ठीक है। किस टाइप का, 1 1 1 4 2 2 2 5 4 1 4 4 5 2 एंड 5 5। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और देते हैं, जैसे एग्जाम्पल a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और x रिलेट कर रहा है y के साथ, if एंड ओनली if x माइनस y बाय y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तब जाके समझ गए ना, x माइनस वाई बाय वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, ये चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आएगा। तो रिलेशन हमारा जो होगा वैसे ऑर्डर्ड पेयर x, y का कलेक्शन होगा, जिसके लिए, ठीक है, x y जो होगा वो a का एलिमेंट होगा एंड x माइनस वाई बटा y बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए बटा y डिफाइंड है क्योंकि y जो a का एलिमेंट है, y 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 1 जो है क्या 1 के साथ करेगा, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 1 क्या होता है, डिविजिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा क्या, 1 माइनस 2 बटा 2 करोगे, देखो 1 2 कर रहे हो ना, तो 1 2 कब उस 1 2 को बिलोंग करने के लिए इस रूल को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना, यही ना है, ये टाइप है और ये क्या है, रूल है, ठीक है। ये इस रूल को सेटिस्फाई करेगा तो उस टाइप का एलिमेंट इसमें आएगा, ये चीज़। तो देखिए वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, रूल को सेटिस्फाई कीजिए। 1 2 बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई 1 माइनस 2 बटा 2 कीजिए, इंटीजर नहीं है ना, नहीं है, जब नहीं है तो वो बिलोंग नहीं करेगा। 1 3 के साथ रिलेट करेगा, 1 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 3 1 माइनस 3 जो होता है वो माइनस 2 होता है, माइनस 2 बाई 3 नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। 1 माइनस 4 ये भी इंटीजर नहीं होगा, 1 माइनस 5 बटा 5 करोगे, ऐसी भी, ठीक है, 1 माइनस 5 करोगे वह क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना y से, वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा ना। तो 1 माइनस 6 भी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना y से, तो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब 2 के साथ करें तो 2 माइनस 1 2 1 देखिए, तो 2 1 करेगा क्योंकि 2 माइनस 1 बाई 1 करोगे तो होगा ना इंटीजर, तो यहाँ 2 1 भी किया, 2 2 भी करेगा, ठीक है। 2 3 देखिए, 2 देखिए ये यदि इससे बड़ा आ जाए तो कभी डिवाइड नहीं करेगा, ये y को छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो x को बड़ा होना होगा ना, ये चीज़। तो यहाँ देखिए, तो 2 3 नहीं करेगा क्योंकि 2 क्या है, छोटा हो जाता है ना y से, तो
तो अब माइनस होगा तो और छोटा हो जाएगा, तो डिविजिबल नहीं होगा ना, 2 किसी के साथ फिर रिलेट नहीं करेगा। फिर देखिए 3,1, 3,1, 3 - 1 कितना होता है 2, 2/3 करोगे, सॉरी 3,1 कोई बात नहीं है, 3 - 1/1 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना डिविजिबल। तो क्या आएगा 3,1 भी आएगा। 3,2 आएगा क्या, 3,2, 3 - 2 1 होता है, 1/2 करोगे। 3,2 बिलोंग करने के लिए 3 - 2/2 इंटीजर होना चाहिए। 3 - 2 1 होगा, 1/2 इंटीजर तो होगा नहीं, तो 3,2 भी नहीं होगा। फिर 3,3 आएगा, फिर उससे बड़ा नहीं आएगा। फिर देखिए 4 जो है 1 के साथ रिलेट करेगा, 1 के साथ करेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 4,1, तो y का वैल्यू 1 यदि रहेगा तो बटा 1 करेंगे तो वो इंटीजर में ही जाएगा ना, तो 4,1 भी होगा। 4,2 होगा, 4 - 2 = 2, और 2/2 करोगे, y का वैल्यू 2 लिए ना, 4,2 कर रहे हो तो 4 - 2/2 है ना, तो इंटीजर है, तो 4,2 भी बिलोंग करेगा। ठीक है, 4,3 नहीं होगा। फिर 4,4 भी होगा। ठीक है, 4,5, 4,6 नहीं होगा। फिर 5 के लिए 5,1 तो होगा ही, हम तो बताए थे 5,1 होगा। 5,2 होगा, 5,2, 5 - 2 = 3, 3/2 नॉट इंटीजर। 5 - 3 2, 2/3 भी नहीं होगा। 5 - 4 1/4 भी नहीं होगा। ठीक है, 5,5 होगा। फिर क्या आएगा 6,1 आपका आएगा, 6 2 के साथ होगा, 6 - 2 4/2 इंटीजर। ठीक है, तो 6,2 आएगा। 6 - 3 = 3, हाँ 3/3 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6,3 भी आएगा। 6,4 नहीं आएगा, 6,5 नहीं आएगा, फिर 6,6 का आएगा। तो ये आपका रिलेशन हुआ किस पे, इज अ रिलेशन ऑन ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसका सबसेट है, A क्रॉस A का। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कि कैसे हम रूल के अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड करते हैं। आपको एक रूल दिया रहेगा, ठीक है, x, y बिलोंग करने के लिए आपको एक कलेक्शन बनाने के लिए एक रूल दिया हुआ रहेगा। उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वह जो कलेक्शन बनेगा, ठीक है, जो कि सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वही क्या होगा, रिलेशन होगा किसी सेट पे। तो ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। अब हम ये बताने वाले हैं कि क्या डिफरेंट रिलेशन को डिफाइन करते हैं, क्या ये सही है। मान लिया हमारे पास रूल 1 है, ठीक है, रूल 1 के अकॉर्डिंग रिलेशन R1 हुआ, रूल 2 के अकॉर्डिंग रिलेशन R2 हुआ, और A कोई सेट है, ठीक है, इस सेट पे रूल 1 डिफाइन की रिलेशन R1 हुआ, और रूल 1 दोनों इक्वल नहीं है, रूल 3 भी इक्वल नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग रिलेशन R3 मिला। तो क्या ये तीनों, मान लिया रूल 1 और रूल 2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और इन दोनों के अकॉर्डिंग जो रिलेशन मिला, क्या वह दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। यदि रूल डिफरेंट है तो क्या रिलेशन उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आएगा। ठीक है, ये चीज हमको बताना है। तो रिलेशन में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, रूल के अकॉर्डिंग आएगा या सबसेट के अकॉर्डिंग आएगा, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज देखिए, मान लिया जाए एक कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर है, ठीक है, फैमिली है, और 3 ब्रदर्स हैं। क्या है, 3 ब्रदर्स हैं। 3 ब्रदर हैं, ठीक है, 3 ब्रदर्स हैं, और तीनों क्या है, ऐसा नहीं कि कहने का मतलब है कि तीनों जो हैं अपने भाई हैं। क्या है, अपने भाई हैं, तीनों क्या है, अपने भाई हैं। तो अपने भाई हैं, ठीक है, 3 ब्रदर हैं। इसमें हम जैसे ले लेते हैं राम, श्याम एंड मोहन। ठीक है, एक सेट हमने बना लिया। अब इसमें हम 2 रूल फाइंड करते हैं। एक रूल 1 के अकॉर्डिंग हम रूल 1 ये देते हैं ब्लड रिलेशन का। किसका, ब्लड रिलेशन का।
और एक रूल 2 के अकॉर्डिंग हम देते हैं, ठीक है, रूल 2 के अकॉर्डिंग हम ब्रदरहुड का रिलेशन देते हैं, ठीक है, दैट इज ब्रदर का रिलेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए रूल 1 और रूल 2 ये ब्लड रिलेशन और ब्रदरहुड का जो रिलेशन दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टर भी तो ब्लड रिलेशन में शामिल हो जाएगा, बस क्या इसमें जो ब्रदरहुड में सिस्टर शामिल होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो दोनों रूल जो है आपस में क्या है, डिफरेंट है। ये ब्लड रिलेशन है, ये क्या है, ब्रदरहुड का रिलेशन है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे जब इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन फाइंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा सेट यही है, ये सेट है। अब इसी पे हम क्या कर रहे हैं, दो रूल डिफाइन किए हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन को फाइंड कर रहे हैं। तो R1 में जो R के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि दोनों खुद में भी तो ब्लड रिलेशन है, तो R इसको शॉर्ट नेम दे दी R, इसको S, इसको M, तो R के साथ भी रिलेट करेगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग मान लिया R1 मिला रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग R2 मिला, तो R रिलेट करेगा R, S के, क्योंकि R जो है S के साथ ब्लड रिलेशन तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि दोनों ये जो तीनों हैं वो क्या है, अपने भाई हैं, ठीक है, तीनों क्या है, अपने भाई हैं। तो R जो है S के साथ रिलेट करेगा, R फिर M के साथ भी करेगा, R, M भी आएगा, ठीक है। फिर S जो है खुद के साथ तो करेगा ही, S के साथ भी करेगा, S R के साथ भी करेगा, S M के साथ भी करेगा। फिर M जो है खुद के साथ तो रिलेशन बनाएगा, ब्लड रिलेशन तो है ही ना, खुद के साथ तो ब्लड रिलेशन हो ही सकता है, M, M भी होगा, और M, R भी आएगा, और M, S भी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग ये जो रूल था, इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन इस सेट पे मिला वो ये है, ठीक है। अब R2 जो मिलेगा, R2 देखिए, R2 के अकॉर्डिंग जो आपको रिलेशन मिलेगा, ब्रदरहुड रूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन मिलेगा तो वो क्या मिलेगा। एक बात बताइए, खुद में तो भाई हो सकता है ना, R, भी आएगा, ये दोनों एक दूसरे का भाई है या नहीं, ये भी एक दूसरे का भाई होगा, क्योंकि क्या तीनों आपस में अपने भाई हैं। जब अपने भाई हैं तो क्या आएगा, सब आएगा, R भी आएगा, R, S भी आएगा, ठीक है, RS भी आएगा, SR भी आएगा, SM आएगा, MS भी आएगा, ठीक है, MR भी आएगा, RM भी आएगा, MM भी आएगा, SS भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट R1 में हैं सारे के सारे आ जाएंगे, R, S भी आएंगे, R, M भी आएंगे, है ना। फिर S, S भी आएगा, S, R भी आएगा, S, M भी आएगा, M, M भी आएगा, M, R भी आएगा, फिर M, S भी आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रूल डिफरेंट था, रूल यहाँ पे ब्लड रिलेशन का था, यहाँ पे ब्रदरहुड का रिलेशन था, बट दोनों के अकॉर्डिंग जो रिलेशन फाइंड हुआ, दोनों के अकॉर्डिंग वो क्या आया, सेम आया। देखिए R1 और R2 दोनों क्या है, सेम है। तो रूल यहाँ पे डिफरेंट था, रूल 1 नॉट इक्वल टू रूल 2, बट जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग R1 और इसके अकॉर्डिंग R2, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे यह पता चला कि मोर देन वन रूल डिफाइंड एज सेम रिलेशन, एक से ज्यादा रूल क्या कर सकते हैं, सेम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा रूल के अकॉर्डिंग सेम रिलेशन फाइंड हो सकता है, दैट इज उसके मान लिया जाए आपके पास रूल 1, रूल 2, रूल 3, 3 रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या रिलेशन फाइंड किया, तीनों रूल आपस में इक्वल नहीं, बट ऐसा कंडीशन हो सकता है, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल दैट द रिलेशन अकॉर्डिंग रूल 1, रूल 2, रूल 3 ऑल आर इक्वल्स, ठीक है, ये चीज ऐसे हो सकते हैं। तो ये चीज लिख लीजिए, इट इज पॉसिबल दैट, नोट करके, इट इज पॉसिबल दैट more than
one rule, more than one rule defined as same relations. एक से ज्यादा रूल सेम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन रूल डिफाइंड एज सेम रिलेशंस. ठीक है, सेम रिलेशन ऑन सेट. तो कहने का मतलब है कि दो रिलेशन आपस में डिफरेंट कब होगा? दैट इज दो रिलेशन आपस में डिफरेंट तभी होगा जब दोनों डिफरेंट सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, दैट इज डिफरेंट करने का मतलब यह हुआ कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें हैं, इसमें नहीं है. यस, या तो इसमें है, उसमें नहीं है. यदि ऐसा हो जाता है तो कहने का मतलब दोनों क्या है? आपस में डिफरेंट है. दैट इज वो डिफरेंट सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे. टू रिलेशंस, दैट इज two relations on set A defined as different relation. Two relations on set A defined as different relations. ठीक है, different relations if they shows different subsets of, जब यह दोनों रिलेशन क्या शो करता है? दे शोज डिफरेंट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए. दैट इज वो दोनों रिलेशन क्या करे, क्या शो करे? डिफरेंट सबसेट को शो करता हो. यदि डिफरेंट सबसेट को शो करता है तो वह जो रिलेशन होगा, वह दोनों जो रिलेशन होगा आपस में क्या कहलाएगा? डिफरेंट कहलाएगा. ठीक है, टू रिलेशंस ऑन सेट ए डिफाइंड एज डिफरेंट रिलेशन इफ एंड ओनली इफ दे शोज डिफरेंट सबसेट्स ऑफ ए. ये चीज आप समझ गए होंगे. तो कहने का मतलब है कि जो सबसेट्स, जितने सबसेट्स होंगे उतने रिलेशन होंगे. ये चीज, तो यहां से काउंटिंग हो जाएगा. ठीक है, काउंटिंग ऐसे तो पहले भी काउंटिंग कर चुके हैं. लेट ए इज एनी सेट विद कार्डिनलिटी n. एक कोई सेट है जिसका कार्डिनलिटी क्या है? n है. एक कोई सेट है जिसका कार्डिनलिटी क्या है? n है. देन नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन A इक्वल्स टू number of all possible subsets of A. ठीक है, that is cardinality of power set of all possible subsets of A क्रॉस A. ठीक है, क्योंकि जो भी रिलेशन होता है सेट ए पे वो किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस ए का. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए. दैट इज 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए. दैट इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए. ये इंटू है, ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये दो नंबर के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्डिनलिटी क्या है? एक नंबर है, नेचुरल नंबर है. दैट इज 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ ए. नेचुरल नंबर या होल नंबर, जीरो भी होता है कार्डिनलिटी हमेशा होल नंबर को शो करते हैं. ठीक है, ये चीज कार्डिनलिटी
ऑफ ए बराबर 0 करने का मतलब है एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 है, कहने का मतलब है उस सेट के पास 1 एलिमेंट है। ये चीज़ जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, माइनस में तो नहीं होंगे, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में होंगे ना। तो कार्डिनलिटी हमेशा होल नंबर में बिलोंग करता है। ये चीज़ दैट इज 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं किस सेट पे वो कितने होते हैं। ये चीज़ हमने काउंटिंग कर लिया। तो चलिए अब आगे बताते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आएंगे आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर हम क्या करेंगे सबका काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने के बाद आपको पार्टीशन बताएंगे। ठीक है, ये सारे चीज। तो अभी जो हमने काउंटिंग किया सिंपली नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, ये चीज आगे हम जब ये चीज पढ़ लेंगे टाइप्स के बारे में, ठीक है, सारे टाइप को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपका सारे का जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी, ये सब का काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी, ए कोई आर्बिट्रेरी सेट है। ठीक है, ये चीज। तो फर्स्ट नंबर में आएंगे आइडेंटिटी रिलेशन। The relation R from A to A is identity relation on A if and only if X related to X only for all X। ठीक है, X रिलेटेड टू, या तो ये लिख सकते हो X रिलेटेड टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A ओनली। ठीक है, ये चीज, और इसके अलावे कोई नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी रिलेशन, ठीक है, जो कि किस पे डिफाइंड है, ए पे, वह आइडेंटिटी रिलेशन तभी होगा जब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, x, x हो, बट सारे x के लिए हो। ऐसा नहीं कि कोई x ऐसा एग्जिस्ट हो जाए सेट A में जिसके लिए x, x उस रिलेशन में नहीं है, तो वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और दैट इज, ये चीज जान लीजिए, x, y आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है उसको I से डिनोट करते हैं। ठीक है, x, y I में है, इसका मतलब है कि x बराबर y होगा। x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। सेकेंड नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए x, x जो होना चाहिए क्या में, किस में होना चाहिए, I में होना चाहिए। दैट इज
कहने का मतलब एक भी ऐसा x एग्जिस्ट हो जाता है सेट ए में सच दैट x कॉमा x, ठीक है, दैट इज फर्स्ट नंबर, x कॉमा x जो है I में नहीं है, तो कहने का मतलब दैट इज R में नहीं है, तो कहने का मतलब है, क्योंकि अभी नहीं जानते हैं कि वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, तो उस रिलेशन को I कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है, पहले चेक करोगे तब जाके उस रिलेशन को क्या बोलोगे, उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलोगे और उसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, I से। तो यहाँ पे देखिए कि एक x ऐसा मिल जाए सेट A में जिसके लिए x, x जो है R में नहीं है, इसका मतलब है कि R is not an identity relation। यदि ऐसा कोई x मिल जाए जिसके लिए x, x R में नहीं है, इसका मतलब R आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। या सेकेंड नंबर, ठीक है, या ये भी हो जाए, यहाँ पे दोनों कंडीशन होना चाहिए, ये भी होगा ये भी होगा, या फिर ऐसा हो जाए कि देयर एग्जिस्ट x y belongs to A such that x not equal to y but x comma y belongs to R। इसका मतलब है कि R is not an identity relation, not an identity relation। कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या कहा, देखिए हम आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे डिफाइन किए कि प्रत्येक x के लिए, ठीक है, प्रत्येक x के लिए x रिलेट करना चाहिए x के साथ, ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, इसके अलावे कुछ नहीं हो, दैट इज x रिलेटेड टू x ओनली, ठीक है, नॉट x रिलेटेड टू y फॉर डिफरेंट, ठीक है, दैट इज x नॉट इक्वल टू y के लिए x रिलेट y नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओनली क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू x होना चाहिए, बट सारे x के लिए होना चाहिए, ठीक है, दैट इज ऐसा कोई भी x आप में ए में सेट ए में एग्जिस्ट हो जाता है जिसके लिए x, x उस रिलेशन में नहीं है, ठीक है, तो कहने का मतलब वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में बताया कि सारे x के लिए x रिलेट करना चाहिए किसके साथ, x के साथ, बट इसमें क्या हुआ, x एक ऐसा x मिल गया जिसके लिए x, x R में नहीं हुआ, x, x R में नहीं होने का मतलब है कि इस x के लिए x रिलेट x के साथ नहीं हुआ है, दैट इज x इज नॉट रिलेटेड टू x फॉर दैट x। तो कहने का मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। उसके बाद या ये भी हो सकता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट मिल गया x और y, कोई दो डिफरेंट एलिमेंट x और y मिल जाए, ठीक है, जिसके लिए x रिलेट कर जाए y के साथ, तो ऐसे कंडीशन में भी वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि x रिलेटेड टू x ही होगा, क्योंकि दैट इज x, y यदि I में है तो कहने का मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दैट इज दोनों पोजीशन वाला एलिमेंट इक्वल होगा। यदि अनइक्वल हो गया तो कहने का मतलब है कि वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां से समझ गए होंगे, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ x रिलेटेड टू x ओनली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, x related to x only for all x belongs to a, x related to x only for all x belongs to a, ठीक है। x जो है x के साथ ही सिर्फ रिलेट करेगा और सारे x के लिए रिलेट करेगा, ठीक है, तब जाके वह रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और उस आइडेंटिटी रिलेशन को I से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहचानिए कि कौन से रिलेशन हमारे आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन से रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल, a बराबर 1 2 3 है, ठीक है, और एक रिलेशन R1 बराबर 1, 1 है, 2, 2 है, बस यही है। R2 है, उसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है और 3, 2 है।
और एक रिलेशन है आपका 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, और एक रिलेशन है आपका 1,2, 2,1, ये चीज़, और R5 है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन देख रहे हो, ये जो R1 है, ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं। क्यों? 1 तो ठीक है, 1 के साथ रिलेट किया, 2 भी 2 के साथ किया, बट 3 जो है 3 के साथ इसमें नहीं ना किया। हमने क्या बताया था? फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स तो रिलेट नहीं किया एक्स के साथ, देयरफॉर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 रिलेट किया 1 के साथ, 2 भी रिलेट किया, 3 भी किया, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं ए का जो कि आपस में रिलेट कर रहे हैं, बट हम वहाँ पे ये बताया था एक्स इज रिलेटेड टू एक्स ओनली। ठीक है, बट यहाँ पे तो एक्स रिलेटेड टू वाई हो गया, तो कहने का मतलब यह भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। R3 देखिए 1,1, 2,2, 3,3 है, और इसके अलावा कोई नहीं है, नहीं ना है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स हो गया, और एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई फॉर डिफरेंट एक्स एंड वाई, है ना। फॉर डिफरेंट एक्स एंड वाई के लिए एक्स जो है रिलेट तो नहीं कर रहा है वाई के साथ, नहीं कर रहा है, और सारे एक्स के लिए एक्स जो है रिलेट किया एक्स के साथ, तो कहने का मतलब है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और ये देखिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये एम्प्टी है, तो 1 सेट एम्प्टी नहीं है ना, सेट जब एम्प्टी नहीं है तो 1 है, तो 1 रिलेट करना चाहिए ना 1 के साथ, तो कहने का मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट पॉइंट, इफ ए नॉट इक्वल टू 5 इज नॉन एम्प्टी सेट, then empty relation on A is not an identity relation because there exists x belongs to A, क्योंकि A क्या है? नॉन एम्प्टी है, तो कोई ना कोई ऐसा x तो जरूर बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करेगा तो आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? x, x होना चाहिए ना, x, x तो आइडेंटिटी में बिलोंग करेगा, बट जो है x, x जो है 5 में नहीं है ना, जब 5 में नहीं है तो कहने का मतलब है 5 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये चीज़, तो कहने का मतलब है एम्प्टी रिलेशन इज empty relation on A is identity relation if A equals to 5, that is A यदि empty set हो जाएगा तो जाके empty relation जो होगा वो identity relation होगा। R that is empty relation on A, on set A is identity if and only if A equals to 5। ठीक है, क्योंकि A यदि 5 नहीं है तो यह जो एम्प्टी रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं है, और यदि A 5 है तो एम्प्टी रिलेशन जो होगा वो क्योंकि A यदि 5 है तो नंबर ऑफ रिलेशन 1 ही होंगे, और वह जो रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन होगा वह क्या होगा? आइडेंटिटी होंगे। तो ये समझ गए, फर्स्ट नोट भी समझ गए आप और सेकेंड भी समझ गए। तो अब सेकेंड नंबर बताते हैं हम आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो ये एग्जांपल A बराबर 1 2 3 4 x related to y if and only if x is congruent to y modulo 5। तो देखिए यहाँ पे x जो है वो क्या है? x जो देख रहे हैं आप, x तो 5 से छोटा देख रहे हैं, y भी क्या है? 5 से छोटा है, तो x माइनस वाई कीजिएगा तो ये क्या होगा? और भी छोटा हो जाएगा ना 5 से, क्या हो जाएगा? 5 से छोटा हो जाएगा। जब 5 से छोटा हो जाएगा तो इससे यह पता चला कि इफ x माइनस वाई लेस देन 5 देन 5 नॉट डिवाइड्स x माइनस वाई। 5 डिवाइड करेगा?
नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि x माइनस वाई यदि 5 से छोटा है तो कहने का यहाँ मॉड ले लीजिए, ठीक है, मॉड, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आए कि x माइनस वाई माइनस 5 आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव यहाँ पे है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है कि जो भी एलिमेंट हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ग्रेटर देन पॉजिटिव में आप पॉजिटिव में 5 से छोटा घटाओगे और वह भी जो भी पॉजिटिव है वह 5 से छोटा है और उसमें 5 से छोटा घटा रहे हो, ठीक है, तो कहने का मतलब है वह जो है -5 या -5 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज़। तो 5 डिवाइड्स मॉड ऑफ x माइनस वाई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 5 होगा। तो 5 नॉट डिवाइड्स x माइनस वाई, तो 5 डिवाइड नहीं करेगा x माइनस वाई को, ठीक है। तो इससे यह पता चला x नॉट इक्वल टू वाई, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू वाई है, ठीक है, x नॉट इक्वल टू वाई, देन 5 नॉट डिवाइड्स x माइनस वाई। इससे यह पता चला x इज नॉट रिलेटेड टू y फॉर डिफरेंट x एंड y, ठीक है। x और y यदि डिफरेंट हो तो वह कभी भी आपस में रिलेट नहीं करेगा। और सेम के लिए देखा जाए तो x इज कंग्रुएंट टू x होगा जरूर, क्योंकि 5 डिवाइड्स करेगा ना x माइनस एक्स इक्वल टू 0 को, तो इससे यह पता चला कि x रिलेटेड टू x है ना, दैट इज x इज कंग्रुएंट टू x मॉडुलो 5। तो कहने का मतलब है x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सिटी, ये चीज़। और यहाँ पर ओनली वाला भी बात आ गया कि x रिलेटेड टू x होना चाहिए, फॉर डिफरेंट x एंड y के लिए x इज नॉट रिलेटेड टू y हुआ। तो इससे यह पता चला, तो इसके इस रूल के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे रिलेशन जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, 3,3 आएगा, फिर 4,4 आएगा, बस यही सारे आएंगे, ठीक है, यही 4 एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन में। और ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो ये समझ गए आप कि यह जो रिलेशन है दैट इज इस रूल के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। अब सेकेंड नंबर आते हैं, सेकेंड नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। The relation R from A to A is called reflexive relation. Reflexive relation is called reflexive relation on A if and only if x related to x for all x belongs to A. That is if and only if x comma x belongs to R. ठीक है, इस यहाँ पर only वाला जो वर्ड है, ठीक है, ये हटा दिया गया है। That is x comma y भी उसमें जा सकते हैं, बट सारे x के लिए x रिलेट करना चाहिए x के साथ। That is ऐसा कोई भी x जो है a का छूटना नहीं चाहिए जिसके लिए कि x comma x जो है R में नहीं हो, ठीक है। ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x रिलेट करना चाहिए किसके साथ, x के साथ। और इसमें ये कंडीशन नहीं है, ओनली वाला यहाँ पे कंडीशन नहीं है। दैट इज टू डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ये चीज। दैट इज नोट करके यहाँ पे एक ही चीज आएगा, इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x is not related to x या x comma x not belongs to R, then R is not a reflexive। यदि कोई ऐसा x एग्जिस्ट हो जाता है सेट A में जिसके लिए x comma x जो है R में नहीं होता है, तो वह रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये चीज समझ गए, ये चीज आपका क्लियर हो गया।
तो कहने का, और सेकेंड नंबर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब यह हुआ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक एक्स के लिए एक्स कोमा एक्स जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रिलेशन आर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन हम आपको दे रहे हैं, इसमें पहचानिए, इसमें बहुत सारे रिलेशन हम देंगे सेट पे, किसी सेट पे आप उसको पहचानिए हुआ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सेट ए बराबर 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, और रिलेशन हम आपको बहुत सारे दे रहे हैं। R1 बराबर 1,1 2,2 ये है। R2 आपके पास है 1,1, ठीक है, 2,2 3,3 4,4 ये है। R3 बराबर 1,1 2,2 3,3 4,4 3,4 ये है। R4 है 1,1 2,2 2,3 3,2 ये। R5 है 1,1 2,2 2,2 2,3 2,3 फिर 3,3 4,4, और एक सेट है R6 बराबर एम्प्टी। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर, ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है। ए में क्या है 1 2 3 4 है। R1 में देखिए 1 के लिए 1 तो जो है 1 के साथ रिलेट किया, 2 जो है 2 के साथ रिलेट किया, बट 3 जो है 3 के साथ तो रिलेट नहीं किया ना, 4 भी जो है 4 के साथ रिलेट नहीं किया। तो इस कंडीशन में यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये देखिए प्रत्येक x के लिए x रिलेट किया ना x के साथ, यहाँ पे कोई एक ऐसा x मिल गया 3 और 4 जो कि खुद में रिलेट नहीं हुआ, बट यहाँ पे देखिए जितने भी x हैं सब क्या हो रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं, सेल्फ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। ये देखिए 1 रिलेट किया 1 के साथ, 2 किया 2 के साथ, 3 किया 3 के साथ, 4 के, बाकी अलावा जो भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो भी x हैं वो क्या करना चाहिए, खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। यदि ऐसा है तो कहने का मतलब हुआ है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यदि एक भी ऐसा x छूट जाए जिसके लिए x, x जो है उसमें नहीं हो, तो कहने का मतलब है, यदि कोई ऐसा x मिल जाए जिसके लिए x, x उसमें नहीं है, तो कहने का मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट यहाँ पे सारे x के लिए x, x इसमें है, तो कहने का मतलब यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसमें देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 नहीं है, तो कहने का मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, बाकी जो भी रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट सारे x के लिए x, x उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो यह रिफ्लेक्सिव है। ये देखिए x इसमें है ना, बट इसमें x, x तो नहीं है ना, तो कहने का मतलब है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो नोट करके लिखिए कि सेट यदि नॉन एम्प्टी है तो कहने का मतलब जो एम्प्टी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहला बात ये हुआ, ये चीज दैट इज, आप यह कह सकते हो नोट पॉइंट फर्स्ट नंबर कि एम्प्टी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू 5। क्योंकि ए यदि 5 नहीं है तो कहने का मतलब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, देन x, x जो होगा वो रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो 5 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज यदि ए नॉन एम्प्टी है तो कहने का मतलब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो नॉन एम्प्टी आएगा। बट आपने क्या कहा कि एम्प्टी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, जब एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब है कि सेट जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं है, दैट इज सेट क्या है, एम्प्टी है। और सेट यदि एम्प्टी होगा तो उसके पास एक ही रिलेशन होगा, वो एम्प्टी कलेक्शन होगा। ठीक है, दैट इज एम्प्टी रिलेशन होगा, वह एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड नंबर
सेकेंड नंबर ये कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हो, एक्स कमा वाई उसमें जा रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट आइडेंटिटी में ऐसा नहीं हो सकता है ये चीज़। और आइडेंटिटी में तो सारे एक्स के लिए एक्स कमा एक्स हो रहा है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव है बट सारे के सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज एवरी दैट इज आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन एक होता है तो इसलिए एवरी यहाँ लिखना सही नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिलेशन ऑन ए एवरी reflexive relation on A is not identity relation, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, ए बराबर ज़्यादा नहीं लेते हैं, 1 2 लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी बराबर 1,1 2,2 आएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। R1 देखिए 1,1 ये तो होगा 2,2, इसके अलावे भी कुछ दे दीजिए 2,3, तो ये आपने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि x रिलेटेड टू x ओनली नहीं है, ओनली वाला जो वर्ड है ना उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2,3 भी इसमें आ रहा है। तो आज आपने जान लिया क्या आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अगले क्लास में हम बताएंगे आपको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, इन सब के बारे में। तो चलिए अच्छे से पढ़िए और इस पर प्रैक्टिस करते जाइए, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये आप ही डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस पर आप क्या कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको सर आपके जितने भी सवाल होंगे, ठीक है, सारे सवाल का जवाब हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। तो चलिए आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।